हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो बहुत सारे व्यूवर्स और स्टूडेंट ने जानने की कोशिश किया कि रेलवे में जो भी कर्मचारी है ड्यूटी करते हैं उनको पूरे साल में कितनी छुट्टियां मिलती है और कैसे कैसे मिलती है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक खुद रेलवे एम्प्लॉय हैं और प्लस में मैं एजुकेशन वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और रेलवे डिपार्टमेंट संबंधी जानकारियां आप लोगों के बीच में लाते रहता हूं। तो आप लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि रेलवे में किसी भी कर्मचारी को, चाहे तो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, चाहे तो बी हो, ए हो, किसी भी कर्मचारी को एक साल के अंदर में कितनी छुट्टियां मिलती है और वो छुट्टियां कैसे कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे कैसे उपयोग में ले सकते हैं। तो साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का उनका भी लाभ मिल सके। साथियों, मैं आज आपको पूरा डिटेल रूप में बताऊंगा कि रेलवे में क्या क्या छुट्टियां मिलती है, कैसे कैसे मिलती है। तो अभी जो नए भर्तियां में आने वाले हैं, जो एनटीपीसी लोको पायलट हो गया, ये आपका एसएम गुड्स गार्ड हो गया, टेक्नीशियन हो गया और आए दिन है जी ग्रुप डी में जो भी ज्वाइनिंग या एग्ज़ाम देंगे, उन स्टूडेंट को जान लेना चाहिए कि रेलवे में जाने के बाद हमें कौन कौन सी सुविधाएं, कितनी कितनी छुट्टियां प्रदान होगा, ताकि बाद में जब ज्वाइन करने के बाद उनको किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और साथ में जो कर्मचारी एम्प्लॉय रेलवे को ज्वाइन कर रखे हैं उनको बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको ये छुट्टियां के बारे में बहुत कम जानकारियां होती है। तो खास करके उनके लिए भी वीडियो ये कारगर साबित होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से देखें और अगर किसी तरह का मन में क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज ले चलता हूं उस वीडियो पे जहां पे छुट्टियों का विवरण दिया हुआ है। तो देखिए कैसे कैसे होता है। अब हेडिंग से ही आपको पता चल गया हो कि रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियां जो एक साल के अंतर्गत में मिलता है वो छुट्टियां कैसे लिया जाता है। तो देखिए, इसमें दो तरह का केस होता है। पहला होता है स्पेशल लीव, और दूसरा होता है अदर लीव। तो चलिए मैं आपको पहले स्पेशल लीव की ओर ले चलता हूं। अब स्पेशल लीव में पहला नंबर पे है सीएल छुट्टी, जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं। ये जो आपका छुट्टी ऐसा छुट्टी है जो किसी कारणवश अचानक में कोई काम पड़ जाए, चाहे तो आप ड्यूटी पे नहीं जा सके, उसके लिए जो छुट्टियां लिया जाता है उसे कैजुअल लीव कहते हैं। इस छुट्टी को हर हाल में कि लगभग सैंक्शन किया जाता है कि ये छुट्टी देने का जो होता है वो कभी भी आप दे सकते हैं एट ए टाइम, इसलिए अचानक इसको दे सकते हैं। जो ये छुट्टियां आपको साल भर में 10 दिन मिलता है, पूरे एक साल के अंदर में 10 छुट्टियां मिलता है, मतलब 10 दिन का मिलता है। अब ये छुट्टियां पूरे 365 दिन के अंदर में 10 दिन का जो होता है ये आपका सीएल होता है। अब इस छुट्टी को अगर एक साल के अंदर में नहीं लेते हैं तो जैसे ही दिसंबर आएगा, जनवरी टू दिसंबर, आपकी छुट्टियां वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो भी छुट्टियां होती है खास करके सीएल, उसको लास्ट तक पूरा 10 के 10 ले लेना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर है आपका एलएपी, जो लीव ऑन एवरेज पे है। ये ऐसी छुट्टी है, लीव एंड एवरेज पे में है कि ये छुट्टी लेने के लिए आपको अपने विभाग में कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले आपको एप्लीकेशन देना होगा कि हमें छुट्टियां चाहिए। ये छुट्टी आपको पूरे साल के अंतर्गत में 30 दिन मिलता है, पूरे साल में 30 दिन मिलता है। लेकिन ये छुट्टियां एक बार में 30 दिन नहीं मिलता है, ये हर
6 माह पे 15-15 दिनों की छुट्टियां मिलता है। जैसे आपका जनवरी से जो कि जून होता है, जनवरी से जून जो 6 महीना होता है उसमें 15 दिन की छुट्टी मिलता है। उसके बाद फिर आपको जो कि जून टू दिसंबर, जो जून से दिसंबर में होता है, फिर आपको 15 है जो कि LAP मिलता है। तो इस तरह से हर 6 महीना पे 15-15 LAP मिलता है, जो मिला के आपको 30 दिन होता है। इस छुट्टी को अगर आप पूरे साल में नहीं लेते हैं या तो आप छुट्टी को बचा लेते हैं, तो जो छुट्टी बचेगा वो नेक्स्ट ईयर में, जो नेक्स्ट साल होगा, वो आपको उसमें काउंट होते जाएगा, वो ऐड होते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2022 में आपको 30 LAP मिला और आपने जो कि 12 या 15 LAP या 20 LAP ले लिए और 10 LAP है जो आपको 2023 के जो जनवरी आएंगे उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये छुट्टियां को क्या कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि आप छुट्टियां को जमा कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर आपका है LHAP। ये होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पेमेंट पे। ये छुट्टियां ये होता है कि जैसे अचानक आप कभी बीमार पड़ गए, चाहे तो कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो आपको ये छुट्टी जो कि मिलता है। ये छुट्टी लेने के लिए आपको रेलवे हॉस्पिटल से आपको सर्टिफिकेट और है जो कि वहाँ से जमा करना पड़ेगा। जो सिक होता है, रेलवे सिक होता है, वो आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट से हो, प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करा रहे हो, तो बस मात्र 3 दिन का होता है, जो 3 दिन का होता है वही वैलिड होता है। अब इसमें यूं कहें तो ये भी जो कि 20 दिन का मिलता है। जो आपका मेडिकल छुट्टी होता है जिसको LHAP बोलते हैं, वो 20 दिन मिलता है। उसमें भी आपको क्या होता है कि जनवरी टू जून 10 मिलता है, फिर नेक्स्ट है जो कि जून टू दिसंबर 10 मिलता है। उसमें आपको यूं कहें तो जैसी हाफ छुट्टी का मतलब हुआ कि आपका जब 1 दिन का है जो कि लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तो उसमें 2 LHAP कटेगा। मतलब यूं कहिए तो ये फुल पेमेंट है जो कि 10 डे फुल पेमेंट होगा, फुल पे होगा, ठीक ना, 10 दिन का। क्योंकि 1 दिन में 2 आपका सीख जाएगा, 2 उसको क्या हो जाएगा, LHAP जाएगा, इसको सीख कहते हैं। फिर उसके बाद सिक मेमो जमा करिएगा तो आप फिट होकर फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो तो अलग की बात है। तो आप समझ गए हैं कि LHAP का यूज कैसे किया जाता है। अगर ये छुट्टी भी आप नहीं लिए और आपका बच गया, तो अगले साल क्या होगा, आपको उसमें ऐड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। तो चलिए साथियों अगला बढ़ते हैं छुट्टी की ओर। अब ये है ML मैटरनिटी लीव। ये लीव खास करके महिलाओं के लिए है। ये जो लीव है आपको महिला के लिए है। जो भी कर्मचारी, लेडीज कर्मचारी रेलवे के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और वो महिला कर्मचारी हैं, उनको जब वो प्रेग्नेंट होती है, मतलब बच्चा होने वाला होता है, उस टाइम वो उनको छुट्टियां प्रदान किया जाता है। ये 6 माह मतलब 180 दिन का है जो कि छुट्टी मिलता है। पूरे अथी में, पूरे सर्विस में, ऑल सर्विस 2 बार। ये महिला जो है अपने बच्चे का लालन पोषण और बच्चे को अच्छे देखभाल के लिए उसको क्या होता है कि 6 माह के लिए छुट्टी मिलता है। पूरे सर्विस में 2 बार मिलता है। 2 बच्चे के लिए, 2 बच्चे के लिए क्या मिलता है, 6 माह का जो कि 2 बार ही मिलता है। एक बच्चे के लिए 6 माह मिलेगा, तो जब नेक्स्ट बच्चा होगा तो भी क्या होगा, 6 माह के लिए ही मिलेगा। मतलब 2 बार मिलेगा 6 माह के लिए। तो ये छुट्टियां को है जो कि लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लीजिएगा तो भी ये छुट्टी भी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद है 5वां नंबर आपका PL, जो पेरेंटलिटी लीव बोलते हैं। PL पेरेंटलिटी लीव बोलते हैं। ये लीव ऐसा लीव होता है जो कोई पिता, जब कोई पुरुष रेलवे कर्मचारी
जब पिता बनता है, जब उसको पुत्र की प्राप्ति होता है या चाहे तो संतान की प्राप्ति होता है, कोई जरूरी नहीं है पुत्र हो या पुत्री हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ पुत्र की प्राप्ति होता है, तो बच्चे और बच्चे की माँ मतलब कर्मचारी की पत्नी के देख रेख के लिए ये 15 दिन का जो होता है लीव है की मिलता है, वो भी 2 बार मिलता है, मतलब 2 बच्चे के लिए, 2 बच्चे के लिए। ये भी पूरे सर्विस में 2 बच्चा के लिए ही 15-15 दिन का मिलेगा। ये छुट्टी लेने का जो समय अवधि होता है, ये छुट्टी का जो अवधि होता है, जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है, जिस दिन से बच्चा जन्म होता है उसके 6 माह तक, जैसे मान लीजिए कि किसी का बच्चा 1 जनवरी को पैदा हुआ तो उसको अजी कि 1 जून तक लगी छुट्टी ले लेना चाहिए। जो पैटर्निटी लीव है वो अगर नहीं लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्निटी लीव क्या होता है, कैसे लिया जाता है। तो जो भी हैं अगर इस बात को नहीं जानते हैं तो ध्यान में रखें। बहुत सारे कर्मचारी क्या करते हैं कि चलो मैं लूँगा नहीं छुट्टी, नहीं, वो छुट्टी आपको जन्म से, बच्चे के जन्म से आपको 6 माह के भीतर ले लेना चाहिए। और बच्चे जब आप एप्लीकेशन देंगे छुट्टी के लिए तो उसमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना अनिवार्य होगा। वो भी छुट्टियां जो होती है 15 छुट्टी एक बार में ही लिया जा सकता है। ये नहीं कि आप टुकड़े टुकड़े में 2 छुट्टी 4 छुट्टी करके ले सकते हैं, नहीं, वो छुट्टियां जो होती है आपको 15 छुट्टी एक बार में ही लिया जाता है। और वो भी पूरे 2 बच्चे पर 15-15 मिलेगा। जब आपके 2 बच्चे होंगे 15-15 छुट्टी आपको ग्रांट हो जाएगा। इस छुट्टी को भी लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो आप का चला जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब आगे है 6 नंबर NH नेशनल हॉलीडे। जो भारतीय रेल में नेशनल जो राष्ट्रीय त्यौहार है उसके लिए भी छुट्टियां है कि देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 12 से 14 मैं आपको बताया हूं, लेकिन बहुत सारे डिवीज़न, बहुत सारे जोन में जो लोकल पर्व होता है उसके लेके 1-2 का डिफरेंट होते रहता है। ये क्या होता रहता है, डिफरेंट होते रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 12 से 14 होता है, किसी में 15 भी होता है, किसी में 11 भी हो सकता है। तो ये छुट्टियाँ भी आपको मिलता है पर्व त्यौहार के दिन। तो इसमें क्या होता है कि स्टाफ की कमी होने के कारण आपको हर हॉलीडे पे छुट्टी सभी को प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो आपको उस दिन क्या होता है कि आपको ड्यूटी करना पड़ता है। अगर ड्यूटी करते हैं तो रेलवे उसके बदले में पैसा देता है, पैसा देता है। जैसा बेसिक पे होता है वैसा उसको क्या करता है, चार्ज देता है। जो ग्रुप डी कर्मचारी होता है, ग्रुप डी वाले को 385 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है। और जो सी हैं और बी वाले हैं उनको लगभग 500 रुपया के आसपास में कि मिलता है। तो उस दिन आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं नेशनल हॉलीडे के तो आपको एक्स्ट्रा पैसे के रूप में 385 या 500 रुपया आपको मिल सकता है। तो ये हुआ। अब आपका 7वां है रेस्ट। ये रेस्ट ऐसा छुट्टी है जो हर वीक में जो 6 दिन काम करते हैं तो अगले दिन जो 7वां दिन होता है उसमें आपको क्या होता है कि एक रेस्ट मिलता है। क्योंकि कर्मचारी काम करते करते थक जाता है तो उसे विश्राम देने के लिए आपको एक छुट्टी जी की स्पेशल वो मिलता है। उस दिन आप छुट्टी पे रहते हैं तो वो हर वीक में आपको एक मिलता है। तो समझ लिए कि महीना में 4 दिन मिल गया। तो उस तरह से आपको है कि अगर 12 महीना हुआ तो 12 चौके 48 क्या हो गया, 48 डे हो गया, 48 डेज आपको वो छुट्टी मिल गया। अब उसके बाद आपका आता है, एक आता है CR छुट्टी जो कैजुअल रेस्ट बोलते हैं। CR छुट्टी वो छुट्टी होता है जो किसी कारणवश आपका स्टाफ का शॉर्टेज हो गया या तो वर्क ज़्यादा है और आपसे
रेलवे को काम लेना है तो उसके बदले पहले जो ओवर टाइम ओटी देता था, अब ओटी नहीं देके अब सीआर दे देता है। उसके बदले एक्स्ट्रा है जो कि आपको एक छुट्टी देता है। या तो आप रेस्ट के दिन अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो वही जो कि रेस्ट आपका अगला बार लीजिएगा, जब भी लीजिएगा वो आपको सीआर काउंट हो जाएगा। तो इसमें आपका कोई लिमिट नहीं है कि आपका कितना है जो कि मिल सकता है। वो आपको जितना कीजिएगा, जितना रेलवे अगर आपसे करवाएगी उतना आपको मिलेगा। लेकिन इस सीआर को लेने का नियम है कि महीना के अंतर्गत में, महीना के भीतर में ले लेना चाहिए। अगर जैसे ही महीना के भीतर होता है तो ये सीआर भी आपको क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो इस तरह के आप देख लिए कि जो 7-8 छुट्टियां हैं वो किस तरह से मिलता है और किस किस को मिलता है। अब उसके अलावा अब आपको अदर लीव बताते हैं। जो होता है, एक होता है स्टडी लीव, एक होता है चाइल्ड केयर लीव, तीसरा होता है लीव विदाउट पे जिसको LWP बोलते हैं। जो स्टडी लीव होता है वो कोई खास अच्छा पढ़ाई के लिए आप जो कि ले सकते हैं। वो इस पे तो कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अलग अलग केस में अलग अलग स्थितियां में मिलता है जो कि सबको संभव नहीं है। अब LWP जो होता है उसके बारे में जानता हूं कि आप कुछ के लिए छुट्टी ले रहे हैं, ग्रांट कराए हैं, तो इसमें आप नो विदाउट पे हो जाएंगे, आपकी छुट्टी मिलेगी लेकिन जितना दिन आप रहिएगा उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से आपकी क्या हो जाएगी, पैसे कटते जाएंगे। तो ये सब छुट्टियां पर उतना कोई फोकस नहीं है। मेन रूप से आपका जो था ये स्पेशल लीव था। अब साथियों इसके बाद अब बहुत सारे आपके मन में सपना सोच रहे होंगे कि सर ये लीव जो LAP है और HAP है उसको हम बचा के क्या करेंगे। तो उसको फ़ायदा रेलवे ये देता है कि आप है जो कि जैसे देखिए नोट में मैं लिख दिया हूँ कि इनकेसमेंट ऑफ लीव, जो इनकेसमेंट ऑफ लीव होता है जो रेलवे में अपनी छुट्टियां को बेचने का जो काम होता है, जिसको मतलब क्या कहें, बेचने मतलब रेल की भाषा में उसे बेचना ही बोलते हैं। उसे यूं कहे कि जो उतना दिन की एक्स्ट्रा सेवा मतलब दिए उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। तो जो रिटायरमेंट के टाइम होता है तो आपका बेसिक ग्रेड पे बहुत ज़्यादा है जो कि हो जाता है। तो उस टाइम पे जैसे ही आपका 300 छुट्टी हो जाता है तो 300 छुट्टी का आपको रेलवे क्या देता है, उसके बदले में आपको पैसे देता है। तो उस रिटायरमेंट के टाइम में आपको 5 से 6 लाख रुपया, जो 5 से 6 लाख रुपया होता है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है इन छुट्टियों के कारण। जब 300 छुट्टी जमा हो जाएंगे LAP, उसके बदले में क्या मिलता है, 5 से 6 लाख रुपया तक मिल सकता है। ज़्यादा भी मिल सकता है, किसी को थोड़ा कम भी हो सकता है, ये लिमिट नहीं है। तो साथियों अब आप देख लिए कि समरी बनाने पर कितना छुट्टियां है जो कि आपको मिल रहा है। तो देखिए ये आपका हो गया 10, 30 और ये सब तो छोड़ दीजिए, 180 15 दिन छोड़ दीजिए, आपको है जो कि ये हो गया। और आपका 10 है जो कि वो जोड़ लीजिए मेडिकल वाला, तो मतलब ये आपका हो गया कि 50 डे तो फिक्स है। 50 डे आपको हर कर्मचारी को फिक्स है, प्लस एक है जी कि रेस्ट हो गया, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो 98 डे है जो कि आपको फिक्स है। उसके बाद ये सब तो जो लीव है जो एक्स्ट्रा मिलता ही है। तो साथियों आपने देख लिए कि किस प्रकार से रेलवे कर्मचारी को कितनी सारी छुट्टियां हैं जो कि मिलता है। अब सोचिए कि 365 दिनों में आप लगभग जो कि 100 दिन, 120 दिन के 100 दिन और उससे ज़्यादा भी दिन आप छुट्टी पे ही रहते हैं, फिर भी आपको रेलवे क्या करती है, उस छुट्टी का भी पेमेंट देती है, आपको पैसे देता है। तो अब आपको मन में ये लग रहा होगा कि इतनी सारी छुट्टियां मिलता है, तो आप मुझे ये बताइए क्या रेलवे में जॉब करना अच्छी है या ख़राब है। आपका इस क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में इंतज़ार के रूप में करूंगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेलवे में छुट्टियां मिलती है जो कम है या और मिलना चाहिए या अच्छा छुट्टियां मिलता है। मैं आपके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब का इंतज़ार करूंगा। तो साथियों जो भी नए कर्मचारी हैं या तो जो नए रेलवे में ज्वाइनिंग करने का सपना देख रहे हैं, चाहे तो जिनका सिलेक्शन हुआ है और कुछ दिन में ज्वाइन करेंगे, वो इस छुट्टियां के बारे में पूरी ध्यान से देख लें ताकि आपको भी लगे कि हाँ हमें इतनी छुट्टियां मिलती है, इतने सारे दिन की छुट्टी में हम
अच्छा अपना आज की लाइफ को और बचे जो भी कार्य है उसको हम निपटा सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहूँगा। ऐसे रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ, जैसे रेलवे में ट्रांसफ़र कैसे खोजा जाता है, कि रेलवे में ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस तरह से म्यूचुअल ढूंढा जाता है, क्या क्या सुविधाएं रेलवे कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उस तरह के वीडियो भी मैं बना रखा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद।